हेलो स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास और टेंथ क्लास के लिए ये आज पीरियोडिक टेबल है। दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हमने नंबर देखने हैं सैम्बल के रूप में भी और वैसे भी। जैसे पहले हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर यानी इसकी परमाणु संख्या 1 है। इसके बाद यहाँ पे हीलियम 2, आपकी बुक में मिलेगा ये आपको, आवर्त सारणी का जो चैप्टर है उसमें। इसके बाद इसमें लिथियम, बेरिलियम, ये ऊपर इसके एटॉमिक नंबर हैं। बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। ये मैंने अलग से लिखे हैं कॉपी पर, आपने कैसे लिखने हैं। पहला इसमें ये ग्रुप लिखे मैंने, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन नाम है इसका, हिंदी में भी हाइड्रोजन। सेकंड है हीलियम, हीलियम, और हिंदी में भी लिखा हुआ है हीलियम। एटॉमिक ये इस साइड में इसके एटॉमिक नंबर है यानी कि परमाणु संख्या, ये यहाँ पे हैं परमाणु संख्या। इसको हिंदी में परमाणु संख्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। 4 पे है बेरिलियम, और 5 पे है बोरॉन, और 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, और 10 नियॉन, 11 सोडियम है, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, और 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, और 19 पोटासियम, और 20 है कैल्शियम। वैसे तो टोटल जो हैं वो 118 के आसपास हैं, और ये 20 तक मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारी रिएक्शन वगैरह में भी, उसमें भी। तो ये इनके एटॉमिक नंबर थे और ये इनके नाम थे। आगे देखो, इसमें सैम्बल के बाद इसमें बहुत सारे मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड होते हैं, मिश्र धातु वगैरह। धातु धातु में डिफरेंस होते हैं इसमें, मेन बहुत सारे डिफरेंस हैं। छोटी क्लासेस में पढ़े थे कि जो धातु होती हैं वो उसके अंदर शाइनिंग होती है, वो मोस्टली शाइन करती हैं, चमकती हैं। नॉन मेटल वगैरह वो भंगुर होती हैं, लेकिन ये छोटी क्लासेस में हैं। अब इसमें जो मेटल होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगी, क्योंकि और नॉन मेटल के अंदर जो धातु है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज दिखाया जाता है। क्योंकि जो मेटल है वो धातु, जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन को वो छोड़ देती हैं। जैसे सोडियम लिया हमने यहाँ पे, सोडियम सोडियम का 11 असेंबल होता है, 2 8 1। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा। इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाएगा उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके पास से गया उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे हमने Cl लिख दिया। सोडियम क्लोराइड है, इसका 17 होता है एटॉमिक नंबर। इसको ऐसे लिखेंगे 2 8 7। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो ये होते हैं, इसमें मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं। अब ये कक्ष होते हैं, जैसे ये बनाया मैंने 2 8 1, ये कैसे लिखते हैं, कहाँ से आते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन विन्यास। कक्ष होते हैं इलेक्ट्रॉनों के, इलेक्ट्रॉन कक्ष के चारों ओर तरफ घूमते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसमें देखेंगे हम, ये फार्मूला इसमें 2n²। n की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे। ये कक्ष होते हैं, कक्ष। कक्ष का जो नाम है वो K L M N इस प्रकार से हमें रखते हैं। तो पहला जो कक्ष है यहाँ पे एक संख्या रखी हमने, 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुणा में 1 यानी कि 2। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया हमने। इसी प्रकार यदि 2 कक्ष हैं तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 गुणा में 2 का स्क्वायर, 2 गुणा में 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। तो दूसरा जो कक्ष है उसमें एक कक्ष और बना दिया हमने इसके ऊपर, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3
4 5 6 7 8। और यदि 3 है तो फिर 3 का स्क्वायर रखेंगे हम। 2 गुणा में 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। और इसी प्रकार से यदि 4 है तो 4 का स्क्वायर, 2 गुणा में 16 तो 32। तो ये कक्ष होंगे। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 18 32, आगे इसी प्रकार से होंगे। लेकिन इसमें याद रखना है जो अंतिम कक्ष है, लास्ट जो कक्ष है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाते। उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाते। जैसे कैल्शियम लिया हमने, कैल्शियम का 20 होता है। पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, और तीसरा इसके बाद 2 8 है, 10 हो गए, 10 और बच गए तो यहाँ पे 10। तो ये 10 को हम ऐसे नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये लास्ट कक्ष हो गया इसका। इसके 2 पार्ट कर देंगे, 2 8, इस कक्ष में 8 यहाँ आएंगे और 2 और बच गए 2। अंतिम कक्ष कोई भी हो उसके अंदर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दर्शाएंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम किसी का भी कर सकते हैं। देखो जैसे सोडियम का लिया हमने, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। एटॉमिक नंबर इसका 11 है। तो इसके पार्ट करेंगे हम। पहले कक्ष में अभी पीछे किया था हमने, कितने? 2, दूसरे में 8, तो 10 हो गए। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इसका ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन दिखावाएंगे, दूसरे में 8, और तीसरा जो कक्ष है उस कक्ष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे। और भी ले सकते हैं हम इसके अंदर। अगला जैसे इसमें सल्फर ले लिया हमने, सल्फर जो है, सल्फर के अंदर 16 होते हैं एटॉमिक नंबर, 16। तो पहला कक्ष में कितने आ गए? 2, दूसरे में 8, कितने बच गए? 6 हैं। तो ये पहला कक्ष जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। दूसरा जो कक्ष है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। अगला जो कक्ष है उसमें 6। ये हो गए। इसके बाद जैसे कैल्शियम का मैंने अभी बता दिया। और ले लो इसमें पोटासियम का ले लो, पोटासियम के अंदर 19 होते हैं। तो पहला कक्ष में 2n² का फार्मूला यूज़ करना है। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तो इसमें 9 बच गए, 19 हो जाएंगे। लेकिन हमने 9 नहीं लेने क्योंकि लास्ट का कक्ष है, तो यहाँ पे 8 और फिर 1। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। एल्यूमिनियम का ले सकते हैं। एल्यूमिनियम में 13 होते हैं। तो पहले कक्ष में 8, दूसरे में 8, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3 बच गए। तो ये होगी। तो इनके ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं 20 तक। सैम्बल भी ये पीछे जो सैम्बल हैं, ये सारे के सारे ये जो सैम्बल हैं ये लिखे हुए हैं इसमें, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। 118 होते हैं और सभी के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसी प्रकार से। और देखो जैसे नियोन का लिया हमने, नियोन में 10 होते हैं। तो पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तो इसके तो 10 पूरे हो गए। तो इनको नोबल गैसेज में आते हैं। ये अक्रियाशील होते हैं। जिसके पूरे कक्ष भरे हुए हों वो रिएक्शन नहीं करते। इसका पहला कक्ष भी पूरा भरा हुआ, दूसरा भी पूरा भरा हुआ है। इसके आर्गन ले लो, जैसे आर्गन में 18 होते हैं। पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। तो तीनों के तीनों जो कक्ष हैं वो कंप्लीट भरे हुए हैं। और जिसके कक्ष पूरे भरे हुए हैं वो रिएक्टिव नहीं होते। तो ये था इसमें एक्सरसाइज में, ये करना आपने।